बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कैसे हैं आप? पूरे पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से ओवरऑल जो है वो गल्ला मंडियों के मुख्तलिफ अजनास के रेट लेके मैं हाज़िर हूँ। आज के रेट क्या हैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतल्लिक़ या और भी जो भी मालूमाती वीडियोस शेयर की जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले बात करता चलूँ तो गंदम के हवाले से जो है वो रेट, गंदम के जो आने वाली नई गंदम है उसके रेट बहुत कम हो गए हैं। जो ख़रीदारी तकरीबन ईद से पहले 2600 या 2700 में हो रही थी, आज के दिन में ईद के चौथे रोज़ जो है वो आज की ख़रीदारी जो है वो 2300 से लेके 2400 के दरमियान में हो रही है। जब दोस्तों को मैं ये बात बताता हूँ तो दोस्त मुझसे नाराज़ होते हैं कि आप गंदम के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं सुना रहे। तो मैं उनसे अर्ज़ करता चलूँ कि ये चीज़ मेरे बस में नहीं है, मेरे दायरा अख्तियार में नहीं है। ये चीज़ जो है ये हमारी गवर्नमेंट के बस में है, उनके दायरा अख्तियार में है। जिस तरह की मालूमात मिलती है वही आप दोस्तों को बतानी है। गलत इन्फॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप दोस्तों को बता दिया जाए कि गंदम का रेट जी 3000 हो गया है, 3200 या 3500 हो गया है। तो ऐसी झूठी और बेबुनियाद खबरों पे कान मत धरिए। गंदम का रेट जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मैंने बजाते खुद अपनी गंदम की कुछ कटाई करवाई हुई है, लेकिन रेट ना होने की वजह से मैंने उसे एक साइड पे यूँ समझ ले खुले लाइन लगा दिया है कि जब कोई रूटीन बनेगी या जो भी ख़रीदारी जब होगी तो उसके मुताबिक जो है वो उसे जनाब सोल्ड आउट करेंगे। तो आज के जो ताज़ा तरीन रेट हैं, गंदम के रेट की बात करूं तो जनाब ये 2300 से लेके 2400 पे ख़रीदारी हो रही है। आप दोस्तों को ये भी बताता चलूं कि ये चीज़ हमारे बस में नहीं है। इस हवाले से जो हमारी किसान यूनियन है उन्होंने अपने बहुत सा जगहों पे जो है वो अपने एहतजाजात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए हैं, लेकिन किसी को जून तक नहीं रहेंगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो मुख्तलिफ स्कीमें निकालती है, किसी को मुफ्त ट्रैक्टर दे दिया, किसी को सब्सिडी दे दी, तो ओवरऑल जो है वो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि किसानों से जो है वो गंदम जो है कमो बेश जो है 1000 रुपये फ़ी मन जो है वो महंगी खरीद के फिर जो है वो दूसरे जो जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब गुरबा या जितने भी मुल्क में गंदम जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है गंदम की, उन्हें सस्ती करके वो बेचे ताकि किसानों का भी कुछ जो है वो भला हो सके और जो गंदम को इस्तेमाल करते हैं जितने भी लोग उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। इस तरह की स्कीमें देना कि अगर एक पंजाब की बात कर ली जाए तो ओवरऑल पंजाब में कई लाख काश्तकार हैं, तो वहाँ 10,000 या जितने भी ट्रैक्टर दे देंगे तो वो कई लाख काश्तकारों में से अगर 10,000 ट्रैक्टर होंगे तो वो सारे जो है किसान उनका भला थोड़ा ही होगा, वो तो जिन जिनको मिलने हैं उन्हीं का ही भला होगा। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप गंदम जो है वो थोड़ी सी महंगी खरीद लें। इस तरह की पॉलिसियाँ जो हैं वो देने से बेहतर है कि गंदम थोड़ी सी महंगी खरीद के आगे जो है वो आप थोड़ा कम रेट में दे दें ताकि जो काश्तकार हैं उनका भी किसी हद तक भला हो सके और जो गंदम खरीदने वाले हैं या जिन्हें ज़रूरत होती है गंदम की उनका भी किसी हद तक जो है वो फ़ायदा हो सके और जो किसान का जो माशी कत्लेआम हो रहा है उससे भी वो किसी हद तक बच सके। इसके साथ अगर हालात इसी तरह के बनते गए कि जितने भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क की जितनी भी आबादी है ये सिर्फ गंदम थोड़ी खाती है, गंदम खा के गुजारा नहीं होता। ये चीनी भी इस्तेमाल करती है, इसके अलावा जो है वो घी इस्तेमाल करते हैं, जूता इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की जनाब मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, ओवरऑल हर चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो आज आके जो सस्ता आटा फ्राहम या देने की जो आपका नज़रिया है वो किसानों पर ही आके क्यों रुक जाता है? आप किसानों के पीछे तो यूं समझ लेके हाथ धो के पड़े हुए हैं। अगर इसी तरह का निज़ाम चलता रहा, इस साल जो है वो किसानों को गंदम की मुनासिब कीमत ना मिल सकी, तो यकीन कर लें कि आने वाले सालों में किसान ने जो है वो 5% भी गंदम काश्त नहीं करनी। किसान गंदम उतनी ही लगाएगा जितनी उसकी ज़रूरत होगी, जितनी वो अपने घर में गंदम इस्तेमाल कर सकेगा। और यूं समझ ले कि जीते जी किसान का जब मुआशी कत्लेआम होगा तो इसके साथ साथ गंदम जो है वो जब काश्त नहीं करेगा तो जनाब आपके मुल्क में गंदम का इतना बहरान हो जाएगा कि जब गंदम के होते हुए आज से 2 साल पीछे चले जाएं, गंदम मौजूद होने के बावजूद आटे की लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। तो जब किसान ने गंदम अपने मुल्क में उगानी नहीं है, काश्त नहीं करनी, गंदम होगी नहीं, तो तब सोचें आपके साथ क्या होगा, तब ये गरीब लोग किधर जाएंगे।
गंदम के होते हुए इन गरीबों को आटे की लाइनों में सारा दिन खड़ा करके सस्ता आटा दिया करते थे आप लोग। और जब अपने मुल्क में गंदम ही नहीं होगी, अब इन गरीबों का क्या बनेगा? ये गरीब किधर जाएंगे? ये गरीब सिर्फ गंदम नहीं खाते हैं। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां बनाने वालों से और गवर्नमेंट से जनाब आइजाना रिक्वेस्ट है कि गंदम जिन किसानों ने काश्त की हुई है आपके कहने पे, खुदारा उनका कुछ ख्याल रखें, उन्हें को मुनासिब कीमत दें। इन किसानों ने 12,000 से लेके 15,000 रुपये की एक बोरी डीएपी गंदम में डाली हुई है, 55-55 रुपये की यूरिया गंदम में हमने लेके डाली हुई है। हम लोग किधर जाएं? अगर हमें मुनासिब रेट वही 2,000 या 2100-2200 मिलता है, यकीन कर लें हमारा आधे से ज़्यादा नुकसान है, हमें कुछ नहीं बचता इन कीमतों में। और आने वाले सालों में हम किसान गंदम नहीं लगाएंगे, तब आप क्या करेंगे? गरीब सिर्फ गंदम ही नहीं खाता, गरीब चीनी भी खाता है, गरीब घी भी इस्तेमाल करता है, गरीब ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ इस्तेमाल करता है। मेहरबानी फरमाएं गंदम का मुनासिब रेट जो है वो किसान को दिया जाए, ताकि किसान भी किसी हद तक महफूज हो सके। और इसके अलावा किसान के साथ साथ जो है वो जो ओवरऑल जितने भी लोग गंदम इस्तेमाल करते हैं उन्हें आप थोड़ी सी मुनासिब कीमत पर गंदम खरीद के किसानों से दें, ताकि उनका भी किसी हद तक भला हो सके। आप इस लोगों ने जो ये नज़रिया बनाया हुआ है कि सिर्फ किसान को ही रोना है, किसान को ही मारना है, मेहरबानी फरमाएं इस चीज़ से पीछे हट जाएं। किसान बेचारा पहले ही मर चुका है, उसकी 2-3 फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं। अब किसान को मज़ीद आप जो है वो बिल्कुल ज़मीन में ना धंसाएं, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अब रुख करते हैं ज़रा मंडियों का। मंडियों की अगर बात की जाए तो पंजाब की ओवरऑल जितनी भी मंडियां हैं वो तकरीबन 2300-2400 से ले कर 2700 रुपये तक जो है वो गंदम मुख्तलिफ रेट्स में को अपनी क्वालिटी के लिहाज से या मुनासबत से वो फ़रोख्त हो रही है। और इसके अलावा अगर सिंध की मंडियों की बात की जाए तो नई आने वाली गंदम जो है वो 21-2200 से लेकर 23-2400 तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जो कि एक बुरी खबर है काश्तकारों के लिए, बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो इसके साथ साथ अगर शुरू में देखा जाए तो गंदम के रेट जो हैं वो कदरे कम ही होंगे। जैसे कटाइयों का आगाज़ होगा तो हो सकता है कि रेट्स जो हैं वो मज़ीद नीचे गिर जाएं, लेकिन आप काश्तकारों ने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा यकीन रखना है, भरोसा रखना है। अल्लाह पाक जो है उम्मीद की कोई ना कोई किरण दिखाएगा और हो सकता है कि रेट्स में कोई बेहतरी आ जाए, कोई बेहतरी के चांसेस नज़र आ जाएं कहीं से। बाकी दीगर अनाज के रेट्स के हवाले से अगर बात करूं तो वो एक जगह पे वो स्टेबल हैं, क्योंकि ईद की छुट्टियों के बाद जो है वो अभी मार्केटें एक तरह से ओपन नहीं हुई, उनकी ख़रीदो फरोख्त जो है वो अभी शुरू नहीं हुई। जैसे कोई रेट्स के हवाले से नई अपडेट आएगी मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मालूमाती वीडियोस शेयर की जाती हैं, लिहाजा चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि फ़सलों के मुतल्लक और बहुत सारी मालूमात आप दोस्तों को बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।